और अब रायपुर में शराब घोटाला मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। ईओडब्ल्यू की टीम सेंट्रल जेल पहुंची हुई है। बता दें कि कवासी लखमा से लगातार पूछताछ जारी है। 2 सदस्यीय टीम सेंट्रल जेल पहुंची है, तो वहीं बुधवार को ईओडब्ल्यू ने करीब 3 घंटे की पूछताछ की थी और नक्सलियों को पैसे पहुंचाने के आरोप में भी पूछताछ की गई। करीब 12 सवालों पर यहां पूछताछ हुई थी और संपत्ति समेत सुकमा कांग्रेस कार्यालय निर्माण को लेकर पूछताछ भी हो सकती है। आपको बता दें कि ईडी की न्यायिक रिमांड पर जेल में बंद है कवासी लखमा और लगातार जो पूछताछ का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। शराब घोटाला मामले को लेकर और नक्सलियों तक पैसा पहुंचाने को लेकर कवासी लखमा से लगातार पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन अगर पूछताछ की बात यहाँ पर की जाए तो लगातार देखें तो कल भी 3 घंटे पूछताछ हुई और आज फिर अभी पूछताछ जारी है। देखना होगा कि क्या कुछ तथ्य यहाँ से इस पूछताछ से सामने आते हैं। तो आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू ने 2161 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में आबकारी मंत्री एवं कोंटा की कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को जेल भेजा था और उसके बाद अवैध वसूली से लेकर इस पूरे मामले के काले धंधे को लेकर लगातार कवासी लखमा से पूछताछ जारी है। लेकिन आपको बता दें कि अभी तक इस पूछताछ से कुछ भी तथ्य सामने नहीं आए हैं और लगातार कवासी लखमा के द्वारा सिर्फ यही कहा जा रहा है कि इस पूरे झूठे मामले में सिर्फ और सिर्फ परेशान करने के लिए फंसाया जा रहा है। अभी तक कवासी लखमा ने कुछ भी ऐसा नहीं बताया है जिससे कि ईओडब्ल्यू या फिर ईडी की टीम को कुछ ऐसा मिल सके जिससे कि पूछताछ यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो पूरी हो। लेकिन लगातार यहाँ पर करीबन 12 सवालों पर पूछताछ हुई थी और अभी भी पूछताछ जारी है। बता दें कि संपत्ति समेत सुकमा कांग्रेस कार्यालय निर्माण को लेकर भी पूछताछ हो सकती है और नक्सलियों को पैसा पहुंचाने को लेकर भी यहाँ पर पूछताछ हो सकती है। शराब घोटाला मामला जो कि लगातार सुर्खियों में है उसे लेकर लगातार यहाँ पर पूछताछ की जा रही है। पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी तक कवासी लखमा ने इन किसी भी तथ्यों में हामी नहीं भरी और कुछ भी ऐसे सबूत जो है वो यहाँ पर से सामने नहीं आ पा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिवम दुबे जुड़े हैं। शिवम, देखा जाए तो यहाँ पर कवासी लखमा की मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पहले उनसे 3 घंटे पूछताछ हुई और अभी भी पूछताछ जो है वो जारी है, तो क्या कुछ तथ्य अभी तक सामने आए हैं शिवम? जी बिल्कुल, देखिए कवासी लखमा जो है पिछले 2 महीने से ज़्यादा हो गया है वो जेल में बंद हैं। कवासी लखमा की गिरफ्तारी शराब घोटाला मामले में हुई थी और उस पूरे मामले में ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी। तब ईडी ने रेड करते हुए करीबन 6 से ज़्यादा ठिकानों में उनके दस्तावेज खंगाले, जिसके बाद ईडी ने इस बात की भी पुष्टि की थी कि कुछ उनके पास तथ्यात्मक ऐसा है जिसमें कवासी लखमा की गिरफ्तारी जरूरी हो जाती है। उसके बाद लगातार उनसे पूछताछ हुई, उनके बाद उसकी गिरफ्तारी हो गई और अभी जो कवासी लखमा है, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते हैं, वो अभी जेल में बंद हैं और पिछले 2 दिन से लगातार एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम उनके पास पहुंच रही है। लगातार 6-6, 7-7 घंटे पूछताछ चल रही है और पूछताछ में तमाम जो दस्तावेज रेड के दौरान बरामद हुए थे कवासी लखमा के ठिकानों से, उनकी पुष्टि की जा रही है और कहीं ना कहीं इस बात की तफ्सीस की जा रही है कि इस पूरे घोटाले में, शराब घोटाला मामले में कौन कौन अधिकारी या फिर कौन कौन और ऐसे नेता हैं जो शामिल रहे हैं, जिनकी इनपुट्स पहले से ही ईओडब्ल्यू के पास हैं। लगभग 70 से ज़्यादा ऐसे अधिकारी, कर्मचारी और जो कांग्रेस नेता हैं उन्हें जो है उनके खिलाफ पिछले साल ही 17 जनवरी की वो तारीख थी जब उन्होंने एसीबी ईओडब्ल्यू ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और उस एफआईआर के बाद लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि प्रदेश में कभी भी ईओडब्ल्यू भी जांच शुरू कर सकती है और ईडी की कार्रवाई के बाद जब एसीबी ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई शुरू की तब अब सबसे पहले कुछ नाम ऐसे निकल कर सामने आ रहे हैं जो कि कई कांग्रेस नेताओं की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल कुछ दिनों की और बात है जब कवासी लखमा को फिर से एक बार जब कोर्ट में पेश किया जाएगा और उनसे जो तफसीस निकल कर आ रही है, जो पूछताछ में नए बयान निकल कर सामने आ रहे हैं, नए तथ्य निकल कर सामने आ रहे हैं, वो कोर्ट में पेश किए जाएंगे। जी बिल्कुल शिवम, देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र छत्तीसगढ़ जो है वो माना जाता है कहीं ना कहीं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि कवासी लखमा जो है वो नक्सलियों तक पैसा पहुंचाया करते थे, तो कहीं ना कहीं एक जो पूरी लिंक है वो यहाँ से नक्सलियों के लिए जुड़ती हुई नजर आ रही है। शिवम,
जी बिल्कुल, देखिए कई आरोप कवासी लखमा के ऊपर लग चुके हैं। जब ईडी ने गिरफ्तार किया था उस समय ये कहा जा रहा था, ये आरोप कवासी लखमा के ऊपर लगे कि जो सुकमा और कोंटा में कांग्रेस के कार्यालय का निर्माण हुआ है वो उन्हीं पैसों से हुआ है जिससे जो अवैध शराब की कार्रवाई और काली कमाई से उनके पास पहुंचे थे। और इसके साथ साथ उनके जो बेटे हैं हरीश कवासी, उनके घर का निर्माण भी जो हुआ था वो भी उसी पैसे से हुआ था जो शराब घोटाले के रूप में कवासी लखमा के पास पहुंचे थे। लेकिन इसमें एक और एंगल जुड़ चुका है, एक और आरोप जिनकी अभी आधिकारिक पुष्टि हालांकि नहीं हुई है, ना ही ईडी की तरफ से, ना ही एसीबी ईओडब्ल्यू की तरफ से या फिर पुलिस विभाग की तरफ से। लेकिन खबरें यही हैं, सियासत में हलचल यही है कि क्योंकि कवासी लखमा जो है कोंटा विधानसभा से आते हैं और वो घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, तो ऐसे में जो पैसे पहुंचने की बात है वो नक्सलियों का कहीं ना कहीं इनपुट सामने आ रहा है, लेकिन उसकी कोई अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन कवासी लखमा की मुश्किलों की बात करें तो हालांकि अब जो लगातार एसीबी ईओडब्ल्यू जो उनसे पूछताछ कर रही है, ईडी की वो न्यायिक रिमांड में इस वक्त रायपुर के सेंट्रल जेल में मौजूद हैं, लेकिन पूछताछ अगर एसीबी ईओडब्ल्यू करने पहुंचती है जेल, लगातार आज दूसरा दिन होता है, तो इसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ते हुए इसलिए भी दिखाई देंगी क्योंकि ईडी के बाद ही पूरा समकक्ष केस एसीबी और ईओडब्ल्यू भी जांच करेगी, जिसके बाद अगर ईडी से किसी तरीके की राहत कवासी लखमा को मिलती है तो उसके बाद एसीबी और ईओडब्ल्यू से भी उसी राहत की उम्मीद के साथ उन्हें कई महीनों का इंतजार करना पड़ सकता है, कई पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है, कई अधिकारियों का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल रायपुर जेल में बंद हैं, आने वाले 2-3 दिनों में उनको फिर से एक बार कोर्ट पेश किया जा सकता है और जब वो कोर्ट पेश किया जाएगा कवासी लखमा को, तो जो नए तथ्य उनसे मिले हैं उनकी पुष्टि और उनकी तफसील के साथ सप्लीमेंट्री चालान भी पेश किया जा सकता है। जी बिल्कुल शुभम, देखिए लगातार पूछताछ यहाँ पर जारी है और कहीं ना कुछ तथ्य जरूर सामने आएंगे। और इसी के साथ अगर देखा जाए तो कवासी लखमा बार बार सिर्फ एक ही चीज बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि वो इस घोटाले में संलिप्त नहीं थे, जबकि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, तो हिस्सेदारी की बात ही खत्म हो गई। चलिए देखना होगा कि आगे जब पूरी पूछताछ के बाद क्या कुछ यहाँ से सामने आता है। शुभम, चलिए तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।